हेलो गाइस, मेरे एनिमे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एपिसोड 10 ला चुके कल्टीवेशन ऑफ विद फेरी का। गाइस इसमें हम अदर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करके बोल देना, अगली बार से गाइस मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलो गाइस, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बूयान होता है वो पत्थर से उठ के एकदम छलांग मारता है और कहते हैं बाइलिंगनर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि बुद्धा का अमोषण। और गाइस मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। और बोल रहा होता है रेड ड्रैगन की मोती और कहते हैं पानी और कहते हैं जानवरों की हड्डियाँ, इसमें से मैं इमोर्टलिटी का तक पहुंचने के लिए सीधा आकाश तक जाने का रास्ता बना सकता हूँ। फिर बाइलिंगनर कह रही होती है, कहते हैं थोड़ी बोल रही होती है, ये सही है, अब मैंने आपको असेंशन मेथड बता दिया है। और बाइलिंगनर खुश होते हुए बोल रही होती है, क्या अब तुम मेरी शक्ति को खोल कर मुझे जाने दे सकते हो। गाइस कम से कम ये चार पाँचवें छठे गलते चैप्टर में इसकी गलते शक्ति बंद सील कर दी थी बूयान ने, तो वो इसी की बात कर रही होती है। बताओ। और फिर कहते हैं जो बूयान होता है वो कह रहा होता है, इसके बारे में गलती से इसके बारे में भी मत सोचना। कौन जानता है कि अगर ये विधि सच ये मेथड सच है या था या नहीं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो मुझे कैसे मिले सकता है तुम, और तुम्हें पीटते हैं, चलो तुम्हारी मारते हैं, ऐसे कह रहा होता है। और कहते हैं बाइलिंगनर कह रही होती है, मैं झूठ नहीं बोलती। बताओ यार, ये तो सच की परी है, कभी झूठ ही नहीं बोलती है, ऐसा कह रही होती है। फिर बुयान निकालते वहाँ से जा रहा होता है तो बोल रहा होता है उस मामले में ऐसे कह रहा होता है। फिर बाइलिंगनर कह रही होती है, बोल रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अरे तो तेरी लेने जा रहा होता है, ऐसे कह रहे हो, गुफा के बाहर जा रहा है, दिख रहा है, ये क्या पूछने की चीज़ है। फिर वो गुफा के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। भूयान के हाथ में जो डंडा होता है वो धरती के धरती के अंदर घुसेड़ देता है, धरती के अंदर गाड़ देता है। मतलब कहते हैं खड़ा कर देता है डंडा, समझ रहे हो। और फिर कहते हैं उसका बूयान एक मंत्र पढ़ रहा होता है, हाथ में उसके वेब छूट रही होती है और बूयान कहते हैं अपने माथे पे वो टोपा डंडा लगा लेता है। और कहते हैं बताया जाता है उसके बारे में, जो मंत्र पढ़ रहा होता है बताया जाता है हजारों मील अवतार सीट लुवियान के पास तब से था ये, जब से है पहली बार जब से उसने कहते हैं कल्टीवेशन के रास्ते पर निकला था। और फिर कहते हैं जो बाइलिंगनर होती है वो देख रही होती है और फिर उस भूयान के यहाँ से एकदम ब्लू ब्लू कलर का वेव निकल रहा होता है एकदम तेज की, देखने में कूल लग रहा होता है। और बताया जाता है ये जो छड़ी है मामूली रूप से ये पृथ्वी के तरल प्रकृति, यार मतलब कुछ भी यार, ये समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं गाइस। जो मेन होगा वो मैं समझाऊंगा। यान वहाँ पे कहते हैं अपनी आंख बंद करके बैठा होता है और वहाँ से कहते हैं वेव निकल रहे होते हैं और एकदम अचानक वो अपनी आंख खोलता है। फिर वहाँ से एकदम जो उसका डंडा होता है मोटा हो गया होता है और लंबा सा, वहाँ से वेव निकल रही होती है। और क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है बाद में ही, इस छड़ी के पॉलिश किया गया था। बताओ यार, ये तो जूता है, इसको भी पॉलिश किया गया जाता है। और बताया जाता है कि पहाड़ के वजन के साथ ये अविनाशी है, मतलब पहाड़ को भी अविनाश कर सकता है, मतलब पहाड़ की भी मार सकता है। और वहाँ से वेव छूट रही होती है बहुत तेज। और हमें बताया जाता है कि इस स्टिक के बारे में कि ये पावरफुल होता है और ये कहते हैं रिफाइन किया गया होता है। और ये कहते हैं भूयान ने ना इस छड़ी को कहते हैं अपने अपने काबू में कर लिया होता है, इसने अपने पास रख लिया होता है एक तरफ से, यही है। और ये कहते हैं इसकी रियल पावर होती है, ये बताया जाता है हमें। फिर तभी कहते हैं भूयान चिल्लाते हुए कह रहा है, बस एक बार और मेरी मदद करो। फिर वो कहते हैं जो छड़ी की वेव उसमें से कहते हैं वेव निकलती है और एकदम जाती है, एकदम दूर जा रही होती है एकदम तेजी से। और वो कहते हैं एक चिड़िया के बाजू से निकल निकल गई होती है। चिड़िया भी कह रही होगी, कहते हैं कहाँ से निकला, कहाँ से आया ये कुछ भी। और बताया जाता है ये छड़ी का लुवियान को हजारों मील दूर से कीड़ों की आवाज़ भी सुनाई देती है। वाह क्या सीन है। फिर हमें 3 टकलों का सीन दिखाया जाता है, बुद्धाओं के चेलों का, यार कुछ भी यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और कहते हैं वो लोग कहते हैं बुद्धा के सामने कहते हैं प्रार्थना कर रहे होते हैं और उनके बारे में बताया जाता है वह ये उन सेक्ट पर अब उपदेश देने और कहते हैं शास्त्रों पर चर्चा करने की बाधाओं के माध्यम से सुनते हैं, मतलब कि किसी कहते हैं सेक्ट पर कहते हैं चर्चा करते हैं वैसे वैसे। फिर हमें कहते हैं बैकग्राउंड में वो दिखाया जाता है। गाइस मैंने पहले चैप्टर में से ढंग से नहीं समझा था तो अब बता देता हूँ। हमें बताया जाता है कि इन लोगों के पास जो जो ये कहते हैं अटैक दिखाए जाते हैं फोटो में, उन लोगों के बारे में बताया जाता है इन तरह की उन्होंने कल्टीलेस सेक्ट से गुप्त से रूप से सीखा है। मतलब ये जो इनके पास अटैक होता है ये अलग ही गुप्त हो गए होते हैं।
और कहते हैं जो लू वुयान जो वुयान होता है वो प्रमुख सदा सेक्ट से सभी मंत्र सीखे और फिर दुनिया में अजय बन गया। मतलब उसने सारे के सारे कहते हैं जो वो होते हैं ना जैसे कि कोई मंत्र वंत्र वो सारे सीखे हैं, इसलिए वो कहते हैं अजय हो गया है। और वुयान ये कहते हैं पसीने छूट रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है वुयान परेशान हो गया होता है और कहते हैं उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वुयान अपने हथियार से कह रहा होता है चलो भी, मतलब वो वाला हथियार नहीं गाइस जो उसका डंडा होता है, वो वाला डंडा नहीं गाइस जो सामने की ओर दिख रहा है फोटो में, वो वाला डंडे से कह रहा होता है चार खजाने के बारे में सुना चाहते हैं और कहते हैं शादी के रातों की आवाज़ नहीं सुनना है। मतलब कि उसका डंडा ये सब कर रहा होता है, अजीब अजीब हरकतें, और बोल रहा होता है मानो या ना मानो मैं वास्तव में अपनी नष्ट कर दूंगा और कहते हैं एक जल्दी हुई छड़ी बना दूंगा। वो कहते हैं उस छड़ी को डांट रहा होता है और वो छड़ी ना आवाज़ निकाल रही होती है, जानते हो ना रात में कैसी कैसी आवाज़ निकलती है, वो निकाल रहा होता है उसे और बोल रहा होता है जला के रख दूंगा बूयान। फिर कहते हैं बायलिंगनर होती है बूयान के पीछे खड़े होके कह रही होती है वो बस जाओ और उसे ढूंढो। और कह रही होती है कि यहाँ तक कि अगर कहते हैं इमोर्टलिटी के लिए सड़क निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो आप हेवन में नहीं चढ़ सकते। सच्चाई ये है कि वहाँ पे कुछ कोई की भी चाहिए होता है ना इमोर्टल में, जैसे कि जाया जाता है कुछ, जैसे कि हम कहीं विदेश में जाते हैं पासबुक वासबुक दिखाते हैं, वैसे उसके लिए कुछ की भी होता है। ऐसे कैरी होते हैं बाइलिंगनर कैरी होती है अमर डिस्क के बिना गलता है आप कानून के इन्फॉर्मेंसमेंट इमोर्टल कि दूर वापस लात मारी जाएगी, मतलब पिछवाड़ों पर लात मार के भगा दिया जाएगा अगर वो चीज़ नहीं होगा। डिक्स ऐसी कुछ नाम है। और जैसे ही वो अपने कमर पे हाथ मारती है तो वहाँ से गलत कुछ चीज़ गायब होती है, अंदर की नहीं गाइस बाहर की, मतलब समझ रहे हो, ये गलत चीज़ में समझना। और जब देखती है तो उसका कहते हैं थैला गायब हुआ होता है और कहते हैं वो वुयान ने उससे कहते हैं चुरा लिया होता है, उसे पता भी नहीं चला होता है। और वो कहते हैं एकदम परेशान हो गई होती है और कहते हैं कह रही होती है कुछ इस मोटल दुनिया में बस केवल मेरे खजाने का बैग है, मतलब कि उसी के पास एक ऐसा होता है। और जैसे ही वो देखते हैं कि बूयान के कमर पे चेक है तो एकदम देख के चौंक गई होती है और बोल रही होती है तो मेरा खजाने का थैला कहाँ है। और एकदम देख के चौंक गई होती है, अरे भाई साहब। वो बायलिंगनर कहते हैं अपने मन में कह रही होती है मेरे पे लालत है, मेरे पे थू है, और कह रही होती है जब मैं कहते हैं स्वर्ग वापस जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से इस सबको वापस कर दूंगी, मतलब जो भी चीज़ उसने की होते है उसे सब कहते हैं रिटर्न कर देगी, बैक कर देगी। फिर जो कहते हैं वुयान होता है वो अपनी जैकेट उतारिए उसके मुंह पे फेंक देता है और रोले वो कर रही होती है और वुयान बोल रहा होता है जाओ। और फिर कहते हैं बायलिंगनर उससे पूछ रही होती है, उससे कह रही होती है ये उन्होंने इतनी तेजी से पाया, मतलब क्या पाया यार, कुछ भी यार, कुछ तो कहते हैं डिटेल में बताना चाहिए होता है। और बूयान बोल रहा होता है नहीं। तो कहते हैं जो बाइलिंगनर होती है वो कहते हैं बूयान से कह रही होती है तो हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब तेरी लेने जा यार सॉरी 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 यार, गलती से निकल गया। बूयान कह रहा होता है हालांकि मुझे नहीं पता क्या वास्तव में है इमोटल्स के चारों खजाने की मेरे भाई के पास बहुत कुछ है। वो कहते हैं मतलब उसके भाई को बहुत कुछ है, मैंने उसके आसपास उसके दोस्त वोस्त हैं वो हर जगह घूमते रहते हैं ना, उसके पास कहते हैं चर्चा वर्चा होगी, कोई न्यूज़ ना न्यूज़ होगी। बाइलिंगनर कह रही होती है आपका भाई भी है क्या, उस पूछ रही होती है, ऐसे बोल रही होते हैं यार हमें तो उसका भाई कभी दिखा ही नहीं है जब से मैं कहते हैं चैप्टर रीडिंग कर रहा हूँ। कह रही होती है वो कहाँ पर है, और फिर कहते वुयान बोल रहा होता है वो झंझन माउंटेन पर है। और फिर हमें कहते हैं आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ कहते हैं तीन टोप तीन लोग यार तीन लोग उड़ रहे होते हैं। और वो कहते हैं किसी फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि जो लॉस्ट हो गया होता है इमोटल्स, फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट लॉस्ट इमोर्टल के बारे में बताया जाता है। और वो तीन लोग लॉर्ड तलवार पे उड़ रहे होते हैं और वहाँ से वेव निकल रही होती है। फिर हमें कहते हैं एक जने की टांग दिखाई जाती है, बीच की नहीं गाइस, जो जिस पैर से हम चलते हैं वो वाली टांग दिखाई जाती है। और वो किसी चीज़ पर उड़ रहा होता है, शायद टोपा जो तलवार वगैरह कुछ भी हो उससे उड़ रहा होता है। फिर एक बुड्ढे को दिखाया जाता है, उस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है टाइलेंट सेक्ट से है ये। फिर हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है और कहते हैं उस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है कि ये टाइलेंट सेक्ट से है और ये रोजर पूर्व चैंग योई है। और गाइस इसका मैं टाइलिन तो नहीं बोल सकता बार बार, शायद मैं गलत भी पढ़ रहा हूँ, सॉरी गाइस। और इसका नाम टाइलेंट सेक्ट की जगह इसका नाम रख देते हैं हम झांसा नगरी से आया है, ठीक है ना, इसका सेक्ट का नाम ये है। और वो बुड्ढा बोल रहा होता है
सॉरी गाइस, वो कह रहा होता है यहाँ एक खोया हुआ मोटल्स फेमस जंगल है। अफवाह यह है कि 1000 साल पहले यहाँ अमर आकाश से गिर गया था और यहाँ उतरा था। अरे सास का इसको खुद नहीं पता गिर गया या उतर गया, तो हमको कहाँ बता रहा है ये। सॉरी गाइस, मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है थोड़ी। और गाइस मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये लंबा भाषण है। कह रहा होता है कि यहाँ पे ये जंगल है, इसमें कहते हैं 10,000 कहते हैं सालों से कोई भी बीस्ट और कहते हैं डीमन है, बहुत साल से जिंदा है। गाइस इस जंगल का नाम होता है फॉरेस्ट लॉस्ट मोटल्स। सॉरी गाइस, मैंने आगे गलत। प्लीज़ गाइस ये वाली बात सुन के जाना। गाइस इसे कहते हैं, मैं ये कहते हैं ये इसका एपिसोड डालना बंद कर दूंगा गाइस। कोई कमेंट ही नहीं करता है कि इसकी वीडियो लाओ, तो प्लीज़ बताओ। और गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाएंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब।